किसी भी वनडे एग्जाम को क्लियर करने में 6 महीना पर्याप्त है, ये मैं नहीं कई टॉपर्स कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सत्य कुमार है। मैं वर्तमान में रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मैं लगातार स्टडी टिप्स, स्टडी प्लान बताता रहता हूँ, कैसे किसी वनडे एग्जाम को क्लियर किया जा सके, क्या क्या रोड मैप होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी एग्जाम को जो क्लियर कर लिए हैं और जो कट ऑफ से कुछ नंबर के कारण क्लियर नहीं हो पाए, असफल हो गए, उन दोनों स्टूडेंटों के बीच ज़्यादा टैलेंट गैप नहीं है। लगभग सभी स्टूडेंट सिमिलर ही होते हैं और सिमिलर ही सब चीज़ करते हैं। बस थोड़ी सी स्ट्रेटजी और थोड़ी सी कमियों की वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो उन्हीं गलतियों को सुधारेंगे और क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो मुख्यतः हम 4 स्टेप की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पहला स्टेप है कि अपना गोल निर्धारित कीजिए। आप कौन सा एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें बिहार एसएससी देना है, तो कोई एक भी एग्जाम, तो पहले आप अपना एग्जाम डिसाइड कीजिए कि कौन सा एग्जाम देना है। तो गोल निर्धारित करने के बाद अंधा रेस में आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सीधे निरंतर दिशाहीन दौड़ से कहीं नहीं कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए प्रॉपर एक गोल निर्धारित करना बहुत जरूरी है। गोल निर्धारण करने के बाद आप सिलेबस देखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आते हैं, उसी की सिलेबस से ही आते हैं। तो आप पहले सिलेबस देखा कीजिए। सिलेबस देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मॉक देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट से, कौन सा पोर्शन से किसका वेटेज अधिक है। तो ये तो हो गया सिलेबस। तीसरा है स्टडी मटेरियल। कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ें, किस प्रकार के स्टडी मटेरियल पढ़ें, कौन हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। इसके जानने के लिए आप जो उस एग्जाम को क्लियर कर लिए हैं, जो सफलता पा चुके हैं, उस स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़े हैं। तो उससे पूछने के बाद आप उस प्रकार के स्टडी मटेरियल किसी प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी बुक हो सकता है, वो मंगाकर आप पढ़ सकते हैं। इससे ये होगा क्या, अब ये हमने अभी तक 3 स्टेप बताए हैं। पहला गोल्स, दूसरा सिलेबस, तीसरा स्टडी मटेरियल। अब चौथी स्टेप की बात करें तो चौथी स्टेप है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या है? सेल्फ स्टडी कि लगातार जो भी स्टूडेंट किसी एग्जाम को डेडिकेटेड होकर क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए 6 से 8 घंटा आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। और सुबह उठ जाइए ताकि आपको टाइम अधिक मिले, और डेडिकेटेड होकर आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है। और इससे होगा क्या कि आप धीरे धीरे जितना भी टॉपिक हो कमजोर था, जितना भी सिलेबस इनकम्प्लीट था, वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारा रिवीजन। रिवीजन है, रिवीजन तो सबसे, इन चारों जो स्टेप है उनमें सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो रिवीजन है। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लीजिए, एग्जाम में आप कुछ नहीं बना के आइएगा, कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा जब तक आपका रिवीजन प्रॉपर ना हो। क्योंकि एक स्टडी के अनुसार कहा जाता है 84% आप उसी दिन भूल जाते हैं जिस दिन आप पढ़े हैं। तो रिवीजन के वैसे तो कई प्रकार के रिवीजन के प्रकार है, कई प्रकार के टिप्स हैं, लेकिन हमने खुद अपनाया है, हमने खुद किया है, वो है एक्टिव रिकॉल। ये किस प्रकार के रिवीजन है? मान लीजिए हमने आज दिन में कुछ पढ़े हैं और उसी को सोने जाने से पहले आप क्या क्या पढ़े हैं आज, उसको अपने मन में सोचना है। इस प्रकार के रिवीजन को एक्टिव रिवीजन कहते हैं। ये बहुत ही कारगर है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। और इन सभी के ऊपर भी एक सबसे ब्रह्मास्त्र सूत्र है, वो है मॉक टेस्ट। आप सप्ताह में कम से कम, अगर टाइम मिले तो डेली लगाया कीजिए, नहीं तो सप्ताह में कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इससे होगा क्या, मॉक टेस्ट से जो भी आपने क्वेश्चन टॉपिक पढ़ लिया, जो भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिलेबस के निचोड़ रहते हैं, तो आप उसमें टाइम टेकन या बहुत सारा गलतियां कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि 1 घंटे के अंदर या जो एग्जाम जितने टाइम का दिया गया है उसके अंदर कैसे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बहुत सारा जरूरी चीज है। मॉक टेस्ट तो आप लगाया ही कीजिए। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद कई सारे स्टूडेंट को हमने देखा है, मॉक टेस्ट लगा लिए, रिवीजन कर लिए, बस छोड़ दिए। नहीं, आप जो मॉक में जो गलती कर रहे हैं, जो आप टाइम टेकन, सपोज मैथ बनाए हैं, तो मैथ में आप जो गलती की हैं, जो टाइम के हिसाब से ज्यादा टाइम लिए हैं, उस क्वेश्चन को मार्क करके रखिए। जो जीके आपसे नहीं बना है उसको मार्क करके दीजिए। बाद में उस
एक अलग से नोटबुक में लिखा कीजिए। और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आजकल कई प्रकार के एआई टूल्स है, यूट्यूब पर कितने सारे अच्छे टीचर्स हैं, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीज करने के बाद आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील आएगा, आपको अंदर ये लगेगा कि हमारी तैयारी वास्तव में बहुत अच्छी हो गई है। तो आप एग्जाम के लिए रेडी रहिएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है दोस्तों, इसके लिए कई दिन रात मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए पेशेंस, परसिवियरेंस होना बहुत ही जरूरी है और लगातार निरंतर मेहनत करना जरूरी है एक डिसिप्लिन के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।